आज ये जो आजम खान का हाल करा है, किला भी ध्वस्त हुआ, इज्जत भी ध्वस्त हुई, संसद भी गया, विधायकी भी गई और ऊपर से एफआईआर भी आ गई। आप ये देखिए रामपुर में मात्र 33% वोट हुआ और 33,000 से बीजेपी जीत जाती है। और तमाम मुसलमानों की ऐसी ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, औरतों को मारा जा रहा है, घरों में घुस घुस के पीटा जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जिनका काम होता है सिक्योरिटी देना, मैनेजमेंट को, हाँ नहीं निष्पक्ष तो कह देंगे ना। जब वो वीडियो वायरल हो रही तो वो वीडियो कौन देख रहा है? पुलिस वाले मुसलमानों को वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं, लड़कियों के हाथ पे, औरतों के हाथ पे ब्लेड मारे जा रहे हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि वोट की लूट खसूट मचाई गई है। तो धनों के चक्कर में हो सकता है कि इनको खान साहब को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया हो। एक प्रधानमंत्री जो अपनी जन्मभूमि कह रहे हैं, वो गुजरात को जीतने के लिए तमाम हाथी घोड़े खोल देते हैं। और जिस तरह मुसलमानों को घरों में घुस घुस कर मारा गया है, जिस तरह मुसलमानों के वहाँ वोट काटे गए, जिस तरह और कम्युनिटी पर जुल्म करा गया, तो इनको तो जीतना था, क्योंकि इनकी नाक का सवाल था। ये सोच रहे थे कि अगर हम गुजरात हार गए तो हम पूरा भारत हार जाएंगे। और केजरीवाल को तो उन्होंने कुछ कहना नहीं था, क्योंकि केजरीवाल को तो ये लेके ही गए थे कि भाई मेरी मदद कर, मैं गुजरात हारने की कगार पे हूँ। और केजरीवाल जो आरएसएस का सबसे बड़ा रिचार्ज है, वो छोटा रिचार्ज नहीं है, अब वो सबसे बड़ा रिचार्ज है, वो वहाँ जाएगा, रायता खराब करेगा, टोटल कांग्रेस के वोट पर सेंध लगाएगा और दिल्ली उसको गिफ्ट में दी जाएगी। वाली बात तो 2 महीने से बोल रहे हो भाई, और 2 महीने देखिए रिजल्ट यही आया कि आप ये देखिए कि दिल्ली इसको सजाकर दे दी गया है। देखिए अगर आप लोग मेरे लगातार इंटरव्यूज ले रहे हैं, मैं तो 2-3 महीने से पहले ही कह रही हूँ कि गुजरात में बीजेपी, क्योंकि नाक का सवाल है, अगर ये अपनी मातृभूमि भी हार जाते तो शायद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे मानो वहाँ का चीफ मिनिस्टर फाइट कर रहा हो। कितनी रैलियाँ करी, इलेक्शन से 2 घंटे पहले भी, वोटिंग से 2 घंटे पहले वो यात्राएं कर रहे थे। और मैंने ये भी कहा था आपके चैनल से कि इस बार केजरीवाल जो आरएसएस का सबसे बड़ा रिचार्ज है, वो छोटा रिचार्ज नहीं है, अब वो सबसे बड़ा रिचार्ज है, वो वहां जाएगा, रायता खराब करेगा, टोटल कांग्रेस के वोट पर सेंध लगाएगा और दिल्ली उसको गिफ्ट में दी जाएगी। वाली बात मैं 2 महीने से बोल रही हूँ भाई, और 2 महीने देखिए रिजल्ट यही आया कि आप ये देखिए कि दिल्ली इसको सजाकर दे दी गया है, दिल्ली को केजरीवाल को हैंडओवर कर दिया गया। और मैंने आपसे, आपके चैनल से ये भी बोला था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसीलिए स्ट्रीम चैनल से हिमाचल प्रदेश गायब था। तो ये तो इनकी चाल है मेरी चुली। अब ये देखिए ना कि एक प्रधानमंत्री जो अपनी जन्मभूमि कह रहे हैं, वो गुजरात को जीतने के लिए तमाम हाथी घोड़े खोल देते हैं। और जिस तरह मुसलमानों को घरों में घुस घुस कर मारा गया है, जिस तरह मुसलमानों के वहाँ वोट काटे गए, जिस तरह और कम्युनिटी पर जुल्म करा गया, तो इनको तो जीतना था, क्योंकि इनकी नाक का सवाल था। ये सोच रहे थे कि अगर हम गुजरात हार गए तो हम पूरा भारत हार जाएंगे। तो इस जीत में इनकी जो मदद करी है वो आरएसएस के सबसे बड़े रिचार्ज केजरीवाल ने करी है। मैम मेहनत तो कांग्रेस ने भी नहीं करी ना, मतलब 3 जगह चुनाव था जिसमें से भाजपा तीनों जगह काबिज थी पहले, अब एक जगह बची गुजरात, दिल्ली एमसीडी और हिमाचल से उसका पत्ता साफ हो गया है। नहीं तो ये तो आप कह रहे हैं ना। मेन बात ये भी हो सकता है कांग्रेस ने मेहनत करी हो, आप लोगों ने ना दिखाया हो सकता है मेहनत करी हो, आप जैसे महान योद्धा वहाँ पहुँच ही ना पाए हो सकता है वहाँ पर वही यूट्यूबर पहुँचाए गए हो जो केजरीवाल कर रहे हो सकता है वो वहाँ तमाम मीडिया वही लगाया हो जो अब की बार बीजेपी सरकार कर रही हो, आप जैसे योद्धा वहाँ पहुँचे ना हो। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी होगी? लेकिन मेहनत करी होगी। वही वाली बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। जब ये मीडिया में भौकाल मचा रहे, मीडिया इनका है, शासन प्रशासन इनका है, इवन इलेक्शन कमीशन वैसे तो सब कुछ देख लेता। राहुल गांधी अगर एक बच्ची को लेकर गोद में चलते हैं तो इलेक्शन कमीशन फौरन कहता नहीं ये गलत है। और वहीं मोदी जी गुजरात में बैठकर एक 6 साल की बच्ची से कहते हैं कि वोट फॉर आम बीजेपी, वोट फॉर हमें मोदी जी को जिताओ, कमल को जिताओ। तो वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो अफीम खाकर पता नहीं ना मालूम कौन सी गुफा में सो जाता है। तो मेहनत सब करते हैं, ऐसे कैसे मान ली नेशनल पार्टी कैसे सरेंडर कर देगी? आप ये देखिए ना, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? वो तो सरेंडर करके भाई पूरी गांधी परिवार कहते भाई हम तो भारत छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर जो राम को लाए हैं वो क्या नाम है वही लेकर आए हैं पूरे भारत में और वही भगवा फहराएं। तो यानी अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और एक ऐसा योद्धा जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, राहुल गांधी ने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो अपनी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और उनके साथ देखिए तमाम भारत जुड़ता चला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मैडम असर तो नहीं दिख रहा है ना गुजरात में? नहीं भारत जो भाई एक बात बताइए, आप लोगों के वोट काट देंगे, आप जब इलेक्शन क्या नाम है बंदे वोट देने जाएंगे आप उनको मारेंगे पीटेंगे, औरतों के हाथों पे ब्लेड मारेंगे, मुसलमानों को आप टॉर्चर करेंगे, दलितों को आप जाने नहीं देंगे, तो आप जीतेंगे कैसे भाई? शासन प्रशासन तो इन्हीं के हाथ में है ना। और केजरीवाल को तो उन्होंने कुछ कहना नहीं था, क्योंकि केजरीवाल को तो ये लेके ही गए थे कि भाई मेरी मदद कर, मैं गुजरात हारने की कगार पे हूँ। और देखिए 14% वोट एक ऐसी पार्टी जो 2 महीने पहले जाती है, अपनी अक्ल को ये कहते हैं ना कि अल्लाह को नहीं देखा तो अकल से पहचानो। कैसे मान लूँ कि मैं एक पार्टी 2-3
2-3 महीने पहले गुजरात में जाती है और 12.5% वोट ले लेती है पूरे गुजरात का। कैसे? यानी कुछ ना कुछ दाल में काला है, बल्कि यहाँ तो कह दो पूरी दाल ही काली है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी केजरीवाल की मदद से गुजरात जीते आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल की मदद से जीते। पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला जाता है, सत्येंद्र जैन मुंह पे लिपस्टिक लगा के कहता है मुझे मारा जा रहा है। वही सत्येंद्र जैन अभी आप देखिए कि बलात्कारियों से मसाज कराकर यहाँ पर बैंकॉक बना रहा था। तो ये सारी की सारा नरेटिव है ताकि हमारा मंत्री यहाँ रहे और हम भौकाल मचाते रहे कि हमारे मंत्री को जेल में डाला हमारे। और वही सरकार जब अमानत को 12 दिन जेल में डाला जाता है, ना केजरीवाल बोलता है ना इनका कोई मंत्री बोलता है। और खुद देखिए कि दिल्ली का कौंसलर, अगर आपको पता हो, ताहिर हुसैन आज तक जेल में, इन्होंने उसको हटा दिया क्योंकि वो मुसलमान था। जब बिल्किस की बात होती तो आम आदमी कहते हम बात नहीं करेंगे, मरकज़ निज़ामुद्दीन की बात होती तो केजरीवाल बात नहीं करता। तो ये दोनों एक ही एजेंडे पर चल रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। और केजरीवाल ने तो खुद कह दिया कि मुझे मुसलमानों का समर्थन नहीं चाहिए, मैं हिंदू और हिंदुत्व की बात करूंगा। वो तो बेवकूफ़ और मुनाफिक मुसलमान है, वो फिर भी कह रहे हैं नहीं केजरीवाल हम फिर भी तेरे साथ हैं, हम फिर भी झाड़ू के साथ हैं। लेकिन भाजपा तो मैंने माइनॉरिटी इलाके रामपुर में भी जीत गई, 33,000 वोट से पहली बार ऐतिहासिक जीत ली है उन्होंने। नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम कि खान साहब कैसे हार गए वहाँ पर। पहले वो सांसद हारे, फिर विधायकी हारे, अब अपना किला भी हार गए। तो यहाँ तो खान साहब हार गए। ये पहले ही से तय थी कि बीजेपी को दी जाएगी। अब ना मालूम अखिलेश ने कुछ इनके साथ गुटरगू करी है कि भाई हमें वाली सीट दे दो जहाँ पर इनकी बीवी डिम्पल, इनकी धन्नो खड़ी हो रही थी डिम्पल, कि वो सीट हमें दे दो, चलो भाई इनको हरा दो। तो धन्नो के चक्कर में हो सकता है कि इनको खान साहब को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया हो। हाँ भाई, रामपुर ध्वस्त कर दिया। भाई मुसलमान है, भाई जेल में रहे कुछ भी रहे, मेन बात ये जब पार्टी की वफादारी की बात आती है तो सबसे पहले पर्चा मुसलमान उठाता है। और जब पार्टी की वजह से जेल में जाता है तो तमाम लोग मुंह पर एल्फी लगाकर चुप हो जाते हैं, पार्टी के बड़े बड़े लोग। तो आज ये जो आजम खान का हाल करा है कि बिल्कुल ऐसा करा है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और जिस तरह अब्दुल्ला आजम पर इन्होंने FIR करी है और संगीन धाराएं लगाई हैं, उससे बात पता चलता है कि ये फिर चाहते हैं कि आजम खान की फैमिली जेल में जाकर सड़े। तो ये इनको रिवार्ड मिला, ये रिवार्ड मिला इनको। क्या नाम है, आप ये देखिए अखिलेश की वफादारी का, मुलायम की वफादारी का, ये देखिए कि आजम खान को, इनकी फैमिली को ये रिवार्ड मिला कि किला भी ध्वस्त हुआ, इज्जत भी ध्वस्त हुई, संसद भी गया, विधायकी भी गई और ऊपर से FIR भी आ गई। वोट देने का अधिकार भी उनका, वोट देने का अधिकार तक छीन। आप ये देखिए रामपुर में मात्र 33% वोट हुआ और 33,000 से बीजेपी जीत जाती है। और तमाम मुसलमानों की ऐसी ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, औरतों को मारा जा रहा है, घरों में घुस घुस के पीटा जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जिनका काम होता है सिक्योरिटी देना, मतलब मैनेजमेंट को, हाँ नहीं, निष्पक्ष तो वो कह देंगे ना। जब वो वीडियो वायरल हो रही तो वो वीडियो कौन देख रहा है? पुलिस वाले मुसलमानों को वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं, लड़कियों के हाथ पे, औरतों के हाथ पे ब्लेड मारे जा रहे हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि वोट की लूट खसूट मचाई गई है। तो पता नहीं ना मालूम इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके पर कहाँ चला जाता है। वो सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सरकारी इंस्टीट्यूशन बन गया है जो बीजेपी के साथ हम कदम पे उनके साथ ताता थैया करके चल रहा है।